नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, ये कर्म क्षेत्र है जहां हम सभी कर्म करते हैं। कर्म करने के लिए ही हम सबका आना हुआ है और हर एक इंसान, चाहे वो छोटा है बड़ा है, कर्म करता है। लेकिन लाखों करोड़ों के बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सभी मान्यता देते हैं, सभी पहचानते हैं, और वो कुछ लोग सबके लिए प्रेरणा के पुंज बन जाते हैं। कारण उनके कर्म। कर्म सभी कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्म ऐसे कैसे होते हैं? वास्तव में उनके कर्म में कुछ श्रेष्ठता होती है, महानता होती है, दिव्यता होती है, और वो औरों के लिए कुछ ऐसे कर जाते हैं कर्म जिसके कारण सभी उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो जो तुम्हारे रहते हुए भी और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, क्योंकि कर्म ही तो याद किए जाते हैं ना, कि व्यक्ति कैसा था उसके कर्मों से ही हम जानते हैं। तो मित्रों, श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा लेते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। कर्म की श्रेष्ठता दिलाए इंसान को मान्यता। हमारी दिनचर्या का आधार है कर्म। कर्म वो क्रिया है जिससे हर एक इंसान अपना परिचय बनाता है। कर्म हमारा चारित्रिक हस्ताक्षर है जो हमें तथा हमारे रिश्तों को बनाता है, जिंदगी में अनुभवों का जरिया बनता है। इससे यह जाहिर है कि कर्म ही हमारा प्रधान सहायक है परिस्थिति तथा हमारे आसपास के वातावरण को सुचारू रूप से संचालित करने में। जब इतनी महत्वपूर्ण भूमिका कर्म हमारी जिंदगी में पालन करता है, तो हर कर्म जो हम करें वो उत्तम क्यों ना हो। जो इंसान अपने कर्मों को बेहतर से बेहतर बनाने की इच्छा रखता है, सफलता तथा खुशी उसको ढूंढते हुए उसके आसपास निवास करती है और उसका जीवन शांति की खुशहाली से परिपूर्ण हो जाता है। किसी भी कर्म को करने से पहले अगर हम कुछ लम्हों के लिए जरा रुक जाएं और गौर करें कि हमारे कर्म का हमारे आने वाले वक्त पर या हमारे वर्तमान समय पर तथा हमारे साथियों के ऊपर क्या असर हो सकता है, तो स्वाभाविक रूप से हम हर कर्म को अति श्रेष्ठ रीति से करेंगे। और जब इंसान सबके लिए सोचता है तो वह भी सबका प्रिय बन जाता है। मित्रों, कहीं बहुत ही प्रेरक सी पंक्ति लिखी हुई थी कि व्यक्ति उच्चारण से नहीं लेकिन अपने आचरण से महान बनता है। सचमुच उच्चारण, अच्छे शब्द बोलना वो तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी अच्छी बातें तो किताबों में भी लिखी हुई हैं, अच्छी अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी हुई होती हैं और ट्रक के पीछे भी आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन उन अच्छी बातों पर जो अमल करते हैं, उसे जो अपने आचरण में लाते हैं, अपने कर्म में लाते हैं, वही व्यक्ति महान और प्रेरणा पुंज बन जाते हैं। सचमुच अच्छाइयों को जीवन में लाना, यही तो जीवन का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि अच्छाइयों की केवल चर्चा ही नहीं, लेकिन अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आए वो ज़रूरी है। कहते भी हैं ना कि कथनी और करनी में साम्य होना ज़रूरी है। यदि केवल कथनी तक ही अच्छी बातें सीमित हैं, वो करनी में नहीं है, तो जीवन महानता की ओर आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये संकल्प लेते हुए कि हम अच्छी बातों को अपने आचरण में शामिल करेंगे और सभी को प्रेरित करेंगे अच्छे कर्म करने के लिए, आइए चलते हैं इस सुंदर बात के साथ अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। सबरंग के आज के इस एपिसोड में हम आगे जानते हैं कि लिखने से हमें क्या प्राप्ति होती है। देखिए, जब हम लिखते हैं तो जब हम पेपर और पेन को एक सही पोस्चर में उठाते हैं, तो आपको पता है कि हमारा शोल्डर, आप करके देखें, शोल्डर मसल, नेक मसल, ये सब एक्सरसाइज होता है, तो हमारा पोस्चर भी बहुत अच्छा मेंटेन होता है। और दूसरा, बॉडी का तो एक्सरसाइज हमने किया ही, लेकिन ब्रेन का भी एक्सरसाइज होता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो जो सिक्वेंशियल मूवमेंट होता है फिंगर का, उससे हमारे फाइन मोटर स्किल भी और डेवलप होते हैं, तो ब्रेन भी एक्सरसाइज करता है। बॉडी को फिट रखने के लिए हम वर्कआउट करते हैं, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत दिन तक उसकी एजिंग को रोक सके, तो लिखिए, क्योंकि लिखने से ब्रेन हेमिस्फीयर भी एक्सरसाइज करता है। तो हम जब लिखते हैं तो हम बहुत दिन तक
अपने मेमोरी को बचा सकते हैं तो लिखिए और हमेशा की तरह खुश रहिए। बहुत दिन तक अपने मेमोरी को जागृत रखिए और अपने ब्रेन को एजिंग से बचाइए। धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, जब बात अच्छाई और सच्चाई की होती है तो अधिकांश लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आज के समाज में कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, कहाँ अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, कौन अच्छे कर्म करता है। और अच्छे कर्म करके व्यक्ति वैसे ही दुखी और दरिद्र सा पाया जाता है। देखो, जो बुरे लोग हैं वो तो ठाठ से रह रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सारी शानो शौकत उनके जीवन में है। लोग कहीं ना कहीं अच्छाई की बात करने से डरते भी हैं और कतराते भी हैं कि कहीं हमें भी अच्छाई की ओर आगे ना बढ़ना पड़े। सच तो ये है मित्रों कि यदि अच्छाई का दामन हम थामेंगे तभी समाज को प्रकाशित कर पाएंगे। और ये बात जो हमने अपने जेहन में बिठा रखी है कि झूठे लोग शानो शौकत से रहते हैं, यदि आप उनके करीब जाके देख पाएं तो आप पाएंगे कि वो बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, क्योंकि कर्म का ये सिद्धांत है कि गलत तरीके से जो कमाया गया धन है वो तो व्यक्ति को परेशान ही करेगा, और जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छे कर्म हैं, वो व्यक्ति को सुकून और शांति ही देंगे। तो क्यों ना हम अच्छाइयों का दामन थामने का संकल्प लें और ये ना देखें कि कौन बुरे हैं, हम अच्छे बन जाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि संसार में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ ताकि अनेकों की तलाश पूरी हो जाए। और ऐसे ही अच्छे लोगों को हम आमंत्रित करते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में। आइए देखते हैं आज हमारे साथ कौन है। इस फील्ड में आज जिस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा भागना पड़ रहा है, तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है, सब कुछ हमें कवर करना होता है, खास करके मीडिया के क्षेत्र में, तो ऐसा लगता है कि यहाँ मेडिटेशन और आध्यात्म मददगार साबित हो सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। दरअसल इस देश में पहला चैनल आया 2001 में, तब इंडस्ट्री नाम नहीं था कि टीवी इंडस्ट्री, लेकिन सिर्फ 5 बरस में 2005 आते आते इस देश में इतनी तेज गति से टीवी इंडस्ट्री हो गई है कि आज भारत की टेलीविजन इंडस्ट्री दुनिया में सबसे तेज गति से भागने वाली इंडस्ट्री में से एक है। बनने वाला सबसे कम समय में जिसने इंडस्ट्री का रूप लिया है। जी जी। तो जब इतनी तेज गति से उद्योग भाग रहा हो, पेशा भाग रहा हो, हम लोग भाग रहे हो, तो हमारी जिंदगी भी मशीनी हो जाती है। जब आप एक रोबोट की तरह जिंदगी जीते हैं, मशीनी जिंदगी जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा जो अपना है, हम अपने आप में कहीं खो जाते हैं और जो हमारे हालात हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जब आप खुद खो जाते हैं तो खुद को पाने का जो एक सिलसिला है, खोने और पाने का जो सिलसिला है, कहीं ना कहीं इंसान को भटकाता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप पर केंद्रित करने वाली जीवन शैली आज हमें अपनाने की आवश्यकता है। आप यहाँ आए तो आपकी अनुभूति कैसी रही? यदि मैं 3 शब्दों में जानना चाहूँ तो 3 शब्द क्या होंगे? अद्भुत, अनुकरणीय और प्रासंगिक। मित्रों, जीवन में जब कभी भी बातें ऊपर नीचे होती हैं या हमारे विपरीत होती हैं तो हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, लेकिन भाग्य को कोसने से बेहतर है कि हम कर्मों का ऐसा सुंदर तूफान पैदा करें कि हमारे जो भाग्य के द्वार, जो कपाट बंद हैं, वो अपने आप खुल जाएं। आज कर्मों की हम बात कर रहे हैं मित्रों, तो ये श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, महान कर्म क्या हैं, इनके प्रति जागृति होना भी बहुत आवश्यक है और उनकी ओर ठोस कदम बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ऐसे हमारे कर्म होंगे तो निश्चित रूप से भाग्य खुद ब खुद चल करके हमारे पास आएगा। तो ये श्रेष्ठ कर्म क्या हैं, कैसे हम इन्हें करें, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखा रही हैं आध्यात्म और योग के माध्यम से। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सुंदर सेवाओं को। राजयोग आत्मा का परमात्मा से संबंध और उसके अनुभव का विषय है, पर राजयोगी जीवन शैली में स्वस्थ शरीर का भी बहुत महत्व है।
आज के युग में सबसे तेजी से बढ़ने वाली असाध्य बीमारी है कैंसर। कैंसर आधुनिक जीवन शैली वाले शहरों में अधिक और गांवों में बहुत कम पाया जाता है। लोगों को इसे बचाव के लिए जागृत करना अति आवश्यक हो गया है। इसीलिए महाराष्ट्र के उल्लासनगर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सुख शांति धाम भवन में कैंसर जागृति के लिए विशेष सत्र रखा गया। इस सत्र के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भारत में फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी के नाम से विख्यात डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी पधारे। डॉक्टर अडवाणी ब्रह्मा कुमारी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं तथा उन्होंने संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी का भी इलाज किया है। उन्होंने कहा कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जीवन शैली को सुधारने की जरूरत है। हम जितना कुदरत के करीब जाएंगे, ये बीमारी हमसे उतनी ही दूर जाएगी। उन्होंने कैंसर से संबंधित सभी गलत फहमियों को दूर करते हुए बताया कि फास्ट फूड और चर्बी वाले खाद्य पदार्थ न लेने से और नियमित रूप से व्यायाम करने से हम हमेशा कैंसर से सुरक्षित रह सकते हैं। मित्रों, कहते हैं कि जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच भी अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही कर्म भी हजारों लोगों के बीच अपने कर्ता को पहचान लेता है। अर्थात कर्म पीछे पीछे चलते ही रहते हैं। तो जब हमने ये समझ लिया कि कर्म जो किए जाएंगे उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, यदि बबूल के बीज बोए जाएंगे तो आम की कामना नहीं की जा सकती। तो अब तक तो चलिए, हमने जैसे भी कर्म किए वो हमारे नियंत्रण में थे नहीं थे, जाने अनजाने जो भी हुआ, लेकिन अब जागृति की अवस्था में रह करके हम अच्छे कर्म की ओर बढ़ें, क्योंकि यही हमारे श्रेष्ठ भविष्य का भी निर्माण करेगा और यही हमें लोगों के दिलों में भी अमर करेगा। गांधी जी कहा करते थे कि यदि रोज आप रामायण का पाठ करते हैं लेकिन राम जैसा आचरण नहीं करते तो रामायण पढ़ना व्यर्थ है। सचमुच आचरण और कर्म की ही महत्ता है। तो आए अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को महत्व देते हुए औरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।